पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरानी सदर से बातचीत की है। बरतानवी अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है। तो कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा साहब, जिस तरह मजहर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं कि अब कोई मीडिएटर नहीं रहा, लेकिन आपको लगता है कि इस सब में चीन या रूस इस डील में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे होंगे? जो आलमी ताकतों के तसादुम की तारीख है, उसमें अमेरिका का जो मौजूदा बात पे खुश है कि अगर पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये डील हो जाए। कि आसिम मुनीर जो है वो बन गया है ट्रंप और ईरान के दरमियान जो मीडिएशन करवाने वाला, गो बिटवीन, ये बन गया है। और फिर दावा सामने आता है कि इतवार वाले दिन आसिम मुनीर की ट्रंप से फोन पे बात हुई है। क्यों ईरान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जैसा आप जानते हैं, कल से खबरें आ रही थी और मैंने सबसे पहली वीडियो जो डाली है उसमें दिखाया गया है कि यूएस टॉक्स होने वाली हैं इस्लामाबाद के अंदर। ये न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी मीडिया के चैनल्स में चलाई जा रही थी कि अमेरिका और यूएस की टॉक जो है वो इस्लामाबाद में एक हफ्ते के अंदर होएगी और हो सकता है वहाँ बैठक में ये जंग जो है वहीं खत्म करवा दी जाए बातचीत करा करके। लेकिन ये खबर जो है ये साफ तौर पे झूठ है। ऐसा ईरान के द्वारा अब जो है वो कह दिया जा चुका है। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसी बैठक होने वाली है इस्लामाबाद के अंदर। यानी कि ये पाकिस्तान का एक गेम प्लान था। पाकिस्तान ने अपने चैनल्स में व्यूज बढ़ाने के लिए जो है ये खबर जो है फैलाई और ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान की तरफ से साफ तौर पे कहा, ईरान ने कहा है कि ज्यादा आप मुस्लिम मोमिन ना बने ज्यादा, वरना हम आपके चिथड़े उड़ा देंगे पूरी तरीके से। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ईरानी सदर से बातचीत की है। बरतानवी अखबार ने लिखा है कि पाकिस्तान खुद को ईरान के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए एक मरकजी सालिस के तौर पर पेश कर रहा है और सीनियर पाकिस्तानी हुकाम ईरान completely denied all of President Trump's claims and said there has been no contact with the US by 8 a.m. That's a news. Iran America talks in Islamabad. A person Ghalibaf, जो कि IRGC का पॉलिटिकल हेड है। मोहम्मद अली साहब, जिस तरह मजहर अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं कि अब कोई मीडिएटर नहीं रहा, लेकिन आपको लगता है कि इस सब में चीन या रूस इस डील में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे होंगे? जो आलमी ताकतों के तसादुम की तारीख है, उसमें अमेरिका का जो मौजूदा बात पे खुश है कि अगर पाकिस्तान जो है उसके अंदर ये डील हो जाए। हाँ जी, जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है। अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए, जिधर मर्जी जज्बे फट की वजह जाए। से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ गया। जज्बा के अंदर 56 मिनट के अंदर 3 खरब डॉलर का ऊपर नीचे हुआ और उस दौरान लॉन्ग वालों ने अपने पैसे बनाए, शॉर्ट वालों ने अपने पैसे बनाए और जिसको भी अंदर की खबर थी। और स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के इस्लामाबाद में ईरानी स्पीकर गलिबाफ समेत अब्बास साहब भी बात कर रहे हैं कि अब कोई मीडिएटर नहीं रहा, लेकिन आपको लगता है कि इस सब में चीन या रूस इस डील में कोई किरदार अदा कर सकते हैं या कर रहे होंगे? देखें, जो आलमी ताकतों के तसादुम की तारीख है, उसमें अमेरिका का जो मौजूदा बिहेवियर है वो बिल्कुल समझ में आता है। वो इनसिक्योर हैं चीन के राइज से, रशिया के रिसर्जेंस से और नॉर्थ कोरिया और ईरान के। देखिए, पिछले हफ्ते इकोनॉमिस्ट की कवर स्टोरी थी, उसमें सदर ट्रंप के बारे में यही कहा गया था कि जनाब ही इज अ बैड लूजर, और जो बैड लूजर होता है ही कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो फिर बहुत ड्रास्टिक एक्शंस ले सकता है। और जिस तरह के आप जानते हैं, शुरू में भी कहा गया कि उनको इंटेलिजेंस और पेंटागन की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई, वो आपके प्रोग्राम पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनको बता दिया गया था कि कोई क्विक क्लीन डिसाइसिव विक्ट्री आपको ईरान के खिलाफ नहीं मिलने वाली है। तो कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, इस्लामाबाद, अ पर्सन गलिबाफ, जो कि IRGC का पॉलिटिकल हेड है,
He's a very powerful person in Iran. There is a possibility he will be talking with the Americans in Islamabad. और ये बात इजराइलियों ने कंफर्म की है to the Axios. और if this happens, this is story of the year, story of the decade आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी डील अगर पाकिस्तान करवाने में कामयाब हो जाए। कि आसिम मुनीर जो है वो बन गया है ट्रंप और ईरान के दरमियान जो मीडिएशन करवाने वाला, गो बिटवीन ये बन गया है। और फिर दावा सामने आता है कि इतवार वाले दिन आसिम मुनीर की ट्रंप से फोन पे बात हुई है। ये तो बहुत बढ़ गया। फिर थोड़ा सा खोज लगाया कि ये खबर करने वाला कौन है, इसका दूध अरबा क्या है, ये इतनी तारीफें क्यों कर रहा है मीर जाफर की। तो ये जी नेरी जिल्बर है, ये जर्नलिस्ट एनालिस्ट है, ये कवरिंग मिडिल ईस्ट, इसके बारे में लिखा। ही इज करंटली अ कॉरेस्पोंडेंट फॉर द फाइनेंशियल टाइम्स एंड आल्सो सर्व्स एज एन एडवाइजर। आप कहेंगे ये मैं क्या आपको स्टीयरिंग व्हील दिखा रहा हूँ। ट्रंप कहता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है वो आयतुल्लाह जो उनके लीडर हैं अभी, उनके साथ मिलके मैं मिलके चलाऊंगा। यानी अब जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, अपनाए हॉर्मज़ है, वो हम मिलके चलाएंगे। तो ईरान ने ये पोस्ट किया है कि मिलके चलाने का मतलब है कि असल वाला स्टीयरिंग व्हील ईरान के हाथ में है और तुम्हें बच्चों वाला स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। ये वो मतलब तंज कर रहे हैं कि बच्चों की तरह ये बातें कर रहा है कि मैं मिलके चला लूंगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान अपने आप को एक बहुत बड़ा सुपर पावर मुसलमान को मार रहा है। अच्छा, मुसलमान मुसलमान को मार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ ले कि क़यामत की निशानी है। अच्छा, कि आपस में हम लड़ रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं। वैसे हम कहते हैं वो काफर जो हैं वो खुश होते हैं। अच्छा, तो ये देखो मुसलमान लड़ रहे हैं, हालांकि हमारा दिन वो अपना रहे हैं। अच्छा, हमारे कुरान पाक की किताबें जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे होते हैं वो कर चुके होते हैं। है कि ये गलत बात है कि हमारे साथ इन टच है और स्टेट ऑफ हार्मूज को खोलने या हमने बड़ी को पॉजिटिव बातचीत उनके साथ की है। तो मुझे फिर वो ख्याल आता है सेकंड वर्ल्ड वार में जब अमेरिका ने पूरी एफर्ट की कि जापानीज़ हर सिटी को तबाही और बर्बादी के साथ लगे रहे, कुछ भी नहीं हुआ और जापान ने सरेंडर नहीं किया। और फिर इन्होंने ये किया था, चूँकि इनके अंदर वो आग लगी हुई थी पर्ल हार्बर पे जो 41 में अटैक हुआ था, तो उन्होंने अगले 2-3 सालों में न्यूक्लियर बनाया। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जो इस्लाम के अंदर चीजें हैं वो नॉन मुस्लिम उन्हें फॉलो कर लिया उन्होंने। अच्छा, वो कर रहे हैं, उनसे पूछे जाके हमारे दीन के, हमसे ज्यादा उनको तो कॉपी कर रहे हैं। कर लिया हुआ, कॉपी कर नहीं रहे। तो पाकिस्तान का ताल्लुक अमेरिका से भी अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जंग रुक जाएगा पाकिस्तान की मदद से। जंग रुक सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है, मुस्लिम कंट्री में सुपर पावर है। पाकिस्तानी इतना गिर जाएंगे ये किसी ने कभी सोचा नहीं था। ब्रिटिश खबरों के अनुसार बताया जा रहा था कि यूएस टॉक्स जो हैं वो होने वाली हैं इस्लामाबाद के अंदर एक हफ्ते के अंदर, जिसमें यूएस टॉक्स में ईरान अमेरिका जो है वो इस्लामाबाद में आकर के बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे और जो है जंग वो वहां समाप्त हो जाएगी। तो ये सुन करके तो पाकिस्तान में काफी ज्यादा धूम मच गई थी, लेकिन ये चीज जो है वो मुझे पहले से ही मालूम थी। भले ही मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई है आज सुबह जो अपलोड करी है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो देखिएगा। कमर चीमा भी जो है वो उछल के बोल रहा था कि अगर इस्लामाबाद में अगर ये मीटिंग हो गई, यूएस टॉक्स हो गई, तो फिर तो इस्लामाबाद और पाकिस्तानी जो है वो काफी उनके लिए अच्छी बात है, डिप्लोमेटिक चीज है, ये है वो है। लेकिन ऐसा होना ही नहीं था। और वही हम लोग सोचे कि ईरान जो है जो कि पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, वो ईरान पाकिस्तान में जाकर के बातचीत करेगा, अमेरिका से सॉल्व करेगा, ये सब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो खबर चल रही है ये साफ झूठ है, ऐसा कुछ बातचीत नहीं हुई है, ना ही बातचीत होगी इस्लामाबाद के अंदर। यानी कि ये पाकिस्तान की मीडिया इतना गिर सकती है, पाकिस्तानी इतना गिर सकते हैं कि ये फेक खबरें ऐसी चलाने लगेंगे जिससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। और ये कुछ पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है, हमेशा से ही पाकिस्तान के लोग ऐसा करते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की संगत में जो रहते हैं, जो कि डोनाल्ड ट्रंप भी जो झूठे बड़े बयान दिया करते हैं कि 5 दिन का समय दे रहे हैं, हमारी ईरान की बात हुई है, सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा ईरान के द्वारा जो है वो कुछ नहीं कहा गया है। ईरान ने कहा है हम तो जंग चालू करेंगे, आपको रखनी है तो रखिए, नहीं रखनी है तो ना रखिए। और ईरान ने भी पाकिस्तान को जम करके फटकार लगाई और कहा अगर बीच में आओगे तो कुचल दिए जाओगे। तो पाकिस्तानियों का ये जो कांड इन लोग ने नया किया है,
इसमें ये बजाए जा सकते हैं ईरान के द्वारा, और ईरान ने इनको लास्ट वार्निंग दी है, वरना ईरान जो है इनको कुचल देगा इन सबके जंग के बीच में। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।